हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी हेल्थ केयर में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं पुष्पा पाल, आप सभी को स्वागत अभिनंदन करती हूं। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि गर्भावस्था के दौरान यात्रा करना कितना सुरक्षित होता है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक पे हम आज बात करते हैं। ट्रैवलिंग करना प्रेगनेंसी अवस्था में कितना सुरक्षित होता है। बहुत बार ऐसे लोगों को कहना है या मानना है, देखने को मिलता है कि ट्रैवलिंग करने से मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाती है या फिर प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसा 100% श्योर नहीं है, सही नहीं है फ्रेंड्स। जो बच्चा अंदर बन रहा होता है कई लेयर में बंधा होता है। तो इसके कारण अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर अगर मना किए हैं और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर हैं जो वार्निंग दे देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, इतना दिन ट्रैवलिंग नहीं करना है या आपको इस तरह से रहना है, और उनके बातों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके बातों को निगलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, वार्निंग को आप नहीं समझ रहे हैं और आप उनके अगेंस्ट जाके आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। और आपको अगर कोई स्ट्रेस है या ब्लीडिंग की समस्या है या फिर फ्रेंड्स एब्डोमेन के निचले हिस्से में पेन हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है ट्रैवलिंग के दौरान। आप इसके दौरान होता क्या है, पानी का मात्रा होता है जो आप बढ़ा दीजिए और छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए कि डॉक्टर क्या सजेस्ट किए हैं उनके अनुसार आप चलें। तो ये प्रेगनेंसी है जो आप ट्रैवलिंग के दौरान सुरक्षित रख सकती हैं। अन्यथा आप कई बार होता है कई महिलाओं को कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है, बेड रेस्ट हो जाता है, कंप्लीट बेड रेस्ट। आपको 9 महीना एकदम से बेड रेस्ट करना है, ट्रैवलिंग नहीं करना है, तो उनको ऑलरेडी ऐसा करना चाहिए, ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। और अगर रेस्ट करेंगी तो अपनी प्रेगनेंसी को जो कंसीव की हैं उनको हेल्दी प्रेगनेंसी वो रख पाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग भी होता है तो 3 तरह के होता है। पहला होता है रोड ट्रैवलिंग फ्रेंड्स, और दूसरा होता है ट्रेन ट्रैवलिंग, और तीसरा होता है एयर ट्रैवलिंग। तो रोड ट्रैवलिंग में फ्रेंड्स होता है कि पहला जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें रोड ट्रैवलिंग में बस हो गया या फिर टू व्हीलर हो गया, आप किसी से आप ट्रैवलिंग कर रही हैं, खुद ड्राइव करके आप लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रही हैं, ड्राइव कर रही हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको जस्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुआ रहता है और उस दौरान आप ट्रैवलिंग कर रही होती हैं तो आपको थकान लगेगा, आपको वीकनेस होगा। कई महिलाओं को कभी कभी होता है कि चक्कर आना होता है, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है या वोमिट की समस्या होने लगता है। तो इसके कारण आपको एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकता है, आपको मिसकैरेज की संभावना बढ़ सकता है। तो पहला ट्राइमेस्टर में आप रोड ट्रैवलिंग नहीं करें तो अच्छा है, खुद ड्राइव नहीं करें, इससे आपको अबॉर्शन होने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स, दूसरा होता है कि ट्रेन ट्रैवलिंग। तो ट्रेन ट्रैवलिंग आप कभी भी कर सकते हैं, बट आपको अगर डॉक्टर सजेस्ट किए हैं कि पहला ट्राइमेस्टर में तिमाही में आपको ट्रेन ट्रैवलिंग भी नहीं करना है, आपके अंदर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप ट्रेन ट्रैवलिंग भी इसे अवॉइड करिए। अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट किए हैं कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कभी भी ट्रेन ट्रैवलिंग कर सकती हैं। हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होता है उसको ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आखिरी का जो 9वां महीना होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें 34 वीक्स पार होने के बाद कभी भी आपको लेबर पेन होने की संभावना बढ़ सकता है, कभी भी आपको लेबर पेन हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, हमको ध्यान देने वाली बात हम क्या रख सकते हैं कि इसको हम क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें होता है कि आपको देखना ये है आपको कि आपके अंदर पेट के दर्द नहीं है या कमर में कोई पेन नहीं हो रहा है, या फिर मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पहले कैसे थे, अब क्या फील हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखकर थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें आप ट्रेन ट्रैवलिंग भी नहीं करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप ट्रेन ट्रैवलिंग करें, और नहीं तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और ज़्यादा अधिकतर महिलाओं को ऐसा देखने को मिलता है कि आखिरी ट्राइमेस्टर में ही वो ट्रेन ट्रैवलिंग करते हैं। तो इसके दौरान उनका क्या होता है कि वो अपने बेबी को बर्थ ट्रेन में ही कई बार कर चुकी होती हैं, तो इससे उनको समस्या बहुत
सामना करना पड़ता है और उनके सामने बहुत सी समस्या झेलने को मिलता है कि कभी कभी तो ऐसा सुनसान जगह में ट्रेन जाते रहती है, उस जगह पे उनका कोई हॉस्पिटल नहीं होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम चलेंगे और फाइनल जो होगा, थर्ड टाइमेस्टर चल रहा होता है, उसमें हम अगर ट्रैवलिंग नहीं करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। और देखिए फ्रेंड्स, तीसरा होता है एयर ट्रैवलिंग। एयर ट्रैवलिंग में आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, तभी आप एयर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और अगर ज़रूरी नहीं है तो एयर ट्रैवलिंग नहीं करिए। जैसे होता क्या है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी होती हैं और ऊपर जैसे ही बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर एरोप्लेन जाती है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का मात्रा ऑलरेडी कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन का मात्रा ऐसे भी बच्चे तक कम पहुंचेगा तो आपको और आपके पल रहे अंदर बच्चे को, दोनों को खतरा हो सकता है। तो कहीं न कहीं छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दीजिए और इसे अवॉइड करिए। हाँ, बहुत ज़रूरी बात है और बहुत ज़रूरी जाना है तो आप डॉक्टर से सजेस्ट कर लीजिए। अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ जाना है, अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एयर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बट 32 वीक के बाद आपको एयरपोर्ट वाले का भी कुछ नियम होते हैं, वहाँ भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। उसके लिए फिट टू फ्लाई का आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए, जो डॉक्टर आपको 1 हफ्ता के अंदर आपको बना के देंगे। आपको जांच परख करेंगे कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप कर सकती हैं ट्रैवलिंग, एयर ट्रैवलिंग, एरोप्लेन से आप यात्रा कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में देखकर आप चलेंगी और डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे कि हाँ कर सकते हैं। बट मेरा कहना है और मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि 32 वीक के बाद आप एयर ट्रैवलिंग भी नहीं करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा बात साबित हो सकता है। इसलिए फ्रेंड कि जैसे 32 वीक से ज़्यादा हो जाता है तो आप कभी भी बच्चे को बर्थ कर सकती हैं। तो इसीलिए ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवलिंग होने के कारण कभी कभी एरोप्लेन में फ्रेंड्स, ज़्यादा अगर आप ट्रैवलिंग कर रही हैं लॉन्ग टाइम तो उसका जो रेडिएशन निकलता है फ्रेंड्स, तो बच्चे पे डायरेक्ट पहुंचेगा। तो उसके कारण आपका बच्चे पे भी इफेक्ट पहुंचेगा, आपको भी पहुंचेगा। तो ऐसा छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में देंगे तो कभी भी अगर मान लीजिए कि 32 वीक से ऊपर हो रहा है तो आप बर्थ कर सकती हैं अपने बच्चों को, तो ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बात को अगर ध्यान में रखेंगे और आखिरी ट्राइमेस्टर में अगर एयर ट्रैवलिंग नहीं करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा बात साबित हो सकता है। ऐसे अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो 30 वीक के पहले या 32 वीक तक आप कर सकती हैं, बट डॉक्टर के सजेस्ट के अनुसार। अगर हाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि आप कर सकती हैं 32 वीक के बाद, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी करें, अन्यथा नहीं करें। तो ये 2-3 तरह के ट्रैवलिंग हो गया जो हमें किस तरह से करना चाहिए और क्या करना चाहिए। और एक आखिरी में मैं बात बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो ट्रैवलिंग के दौरान क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए, जिससे हमें ट्रैवलिंग के दौरान कोई मतलब खतरा साबित ना हो या हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो होता है पानी का जो मात्रा है, जो हमें घुट घुट करके, सिप सिप करके हमें पानी लेना चाहिए आधा घंटा के अंतराल पे। और 1 से 1.5 घंटे के बीच में कुछ न कुछ, जैसे फ्रूट्स हो गया, कुछ हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स हो गया, कुछ डाइट हो गया, जैसे कुछ खाने के लिए कुछ न कुछ लेते रहें। इससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। पानी का जो मात्रा है वो थोड़ा आप बढ़ा दें और अच्छा रखें इसे। कोई जूस वगैरह, कोई लिक्विड फॉर्म अच्छा से लीजिए। और आप लगातार अगर सो रही हैं 3-4 घंटे तो सोए नहीं, लगातार उसमें थोड़ा सा बैठे भी नहीं, थोड़ा घूमते फिरते रहें और पोजीशन को चेंज करते रहें। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन रहेगा ना वो सही रहेगा। ब्लड का जो क्लोटनेट कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा देर आप सो रही हैं या फिर ज़्यादा देर बैठ रही हैं तो नस चढ़ने लगता है, ब्लड क्लोटनेट हो जाता है, ब्लड क्लोट होने लगता है। तो इससे संभावना खतरा साबित हो जाता है और आपको और आपके बच्चे पे भी हो सकता है। तो कभी कभी वीकनेस जैसा होने लगेगा, नस खिंचाता है। तो इसके छोटी छोटी इस सब बातों पर हम ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तो ट्रैवलिंग के दौरान भी प्रिकॉशन छोटी छोटी अपनाएंगे तो जो होगा हमको दिक्कत को सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अपने डाइट पर ध्यान रखिए, अपने डिहाइड्रेशन आपको किस तरह से करना है, खाना पीना है, आपको घूमना है, थोड़ा पोजीशन चेंज करना है और थोड़ा 2-3 घंटे पे घूमते रहना है थोड़ा। और ये सब छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको जो ट्रैवलिंग के जो
जर्नी होगी वो बहुत ही अच्छा होगा और प्रेगनेंसी आपको हेल्दी प्रेगनेंसी आप रख पाएंगी। और कभी भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि पहला ट्राइमेस्टर में आप खुद का ड्राइव या ट्रैवलिंग नहीं करें तो बहुत ही अच्छा बात है, और आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी और आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट के अनुसार ही चलें और अच्छे से डाइट लीजिए और अच्छे से पानी का मात्रा बढ़ाइए, आपको हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। चलिए फ्रेंड्स, तो आज बस इतना ही। अगले बार फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए।